हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है स्पाइक मैन रिमलैंड थ्योरी। तो चलिए जानते हैं ये थ्योरी क्या है। द रिमलैंड थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट निकोलस स्पाइकमैन। ठीक है, तो ये जो थे क्या बोलते हैं अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट निकोलस स्पाइकमैन, उन्होंने ये रिमलैंड थ्योरी जो है उसको दिया है ना। किसमें बताया था? उनका जो बुक है द ज्योग्राफी ऑफ पीस, ठीक है, 1944 में लिखा था। तो उस बुक में ये जो आपका रिमलैंड थ्योरी है इसको उन्होंने दिया था, है ना। ही अपोज्ड रिमलैंड थ्योरी ऑफ मैकहाइंडर, मतलब जो मैकहाइंडर का जो आपका हार्टलैंड थ्योरी था, ठीक है, उसको अपोज किया इन्होंने, स्पाइकमैन ने, ठीक है। एंड पुट फॉरवर्ड दिस थ्योरी, और उसी को अपोज करते हुए ये क्या बोलते हैं थ्योरी है, स्पाइकमैन ने अपना ये स्पाइकमैन रिमलैंड थ्योरी को है सामने रखा। ठीक है, मतलब ये आपका मैकेंडर का जो थ्योरी है उसको अपोज करने के लिए अपना ये थ्योरी रखा। ही आर्ग्यूज दैट पावर इन द वर्ल्ड इज डिटरमाइंड बाय कंट्रोल ऑफ द कोस्टल रीजन सराउंडिंग द हार्टलैंड विच इज कॉल्ड रिमलैंड। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि दुनिया में जो पावर है उसको अगर पता करना है, उसको कंट्रोल करना है, तो भाई कोस्टल रीजन जो है, ठीक है, ये जो आपका बीच का जो ये आपका हार्टलैंड है, ठीक है, और ये जो रीजन था जो कोस्टल लैंड था, ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जो कोस्टल रीजन है हार्टलैंड का, उसको कंट्रोल करना जरूरी है, तभी आप कंट्रोल कर सकोगे वर्ल्ड में। ठीक है, और इसी रीजन को, ये जो लाल लाल दिख रहा है ना, इसी रीजन को कहा गया रिमलैंड। Spikeman believed that whoever controlled the Rimland could prevent the Heartland from expanding its power and could potentially change the Heartland dominance। ठीक है, मतलब इस पे अगर आप कंट्रोल कर लिए तब आप हार्टलैंड में कंट्रोल कर लोगे, सीधा बात यही चीज कहा है ना। हु कंट्रोल्स द रिमलैंड रूल्स यूरेशिया, वन हु रूल्स यूरेशिया कंट्रोल्स द वर्ल्ड। मतलब ये यूरेशिया है, ठीक है, इसको कंट्रोल करना है तो आपको रिमलैंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो यूरेशिया को कंट्रोल कर लिया वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर लेगा। ये कहना है स्पाइकमैन रिमलैंड का, स्पाइकमैन का, निकोलस स्पाइकमैन का। अब देखते हैं कि रिमलैंड थ्योरी में क्या है। और अकॉर्डिंग टू द थ्योरी द यूरेशियन रिमलैंड विच इंक्लूड्स द कोस्टल एरिया ऑफ यूरोप एंड एशिया is the crucial area of geopolitical competition. Spikeman argued that the control over the rimland would provide whoever held it with a strategic advance is controlling the world's resources and dominating global trade। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि ये जो यूरेशिया का जो रिमलैंड था, जो मैंने अभी डायग्राम में दिखाया, ठीक है, जिसमें आपका कोस्टल एरिया ऑफ यूरोप और एशिया इंक्लूड है, वो जियो पॉलिटिकल कंपटीशन के लिए बहुत ही ज्यादा क्रुशियल एरिया है। ठीक है, स्पाइकमैन ने कहा कि अगर जो भी इसको कंट्रोल करेगा उसके पास एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रहेगा वर्ल्ड रिसोर्स को कंट्रोल करने का और ग्लोबल ट्रेड को डोमिनेट करने का। ठीक है, अब वो कैसे? क्योंकि देखिए इसी कोस्टल रीजन से आप देख सकते हैं जो है आपका ट्रेड हो रहा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक यहाँ से होते हुए, रेड सी से होते हुए, तो ये जो रीजन है ये सारा ट्रेड है। तो जो इस कोस्टल रीजन को कंट्रोल करेगा वो पूरे के पूरे ट्रेड को कंट्रोल करेगा। ठीक है, इस रीजन को अगर जो कंट्रोल कर लिया तो सोचिए आप यहाँ पे जो भी ट्रेड हो रहा है, यहाँ से यहाँ जो भी ट्रेड हो रहा है, या फिर इस रीजन में जो ट्रेड हो रहा है, या इस रीजन से इस रीजन में जो ट्रेड हो रहा है, वो सारा का सारा इस रीमलैंड को कंट्रोल करने पे वो ट्रेड को पूरा कंट्रोल कर लेगा, है ना। और ट्रेड को एक बार कंट्रोल कर लिए तो आप पूरा वर्ल्ड को भी कंट्रोल कर लोगे, वर्ल्ड रिसोर्सेज को कंट्रोल कर लोगे। Spikeman also believed that the Rimland was susceptible to domination by a powerful maritime nation, which he called Rimland power। Spikeman ये भी मानते हैं कि रिमलैंड जो है कि जो डोमिनेशन है, ठीक है, वह सस्पेक्टेबल टू डोमिनेशन बाय पावरफुल मैरीटाइम नेशन, कि जो इस क्या बोलते हैं रिमलैंड को कंट्रोल करेगा उसका जो मैरीटाइम जो होगा, ठीक है, वो भी पावरफुल होगा। ठीक है, वो डोमिनेट करेगा कि कौन सा जहाज कहाँ जाए कहाँ नहीं आए। ठीक है, तो उसे कहा गया, स्पाइकमैन ने कहा रिमलैंड पावर। ठीक है, रिमलैंड पावर कहा, ठीक है, मैरीटाइम को जो कंट्रोल कर लेगा वो रिमलैंड पावर उसके पास आ जाएगा। ही आर्ग्यूड दैट द यूनाइटेड स्टेट हैड द पोटेंशियल टू बिकम अ डोमिनेंट रिमलैंड पावर। ठीक है, मतलब यूएस के पास एक एक क्षमता है कि वो रिमलैंड पावर बन सकता है, बट दैट इट वुड फेस कंपटीशन फ्रॉम अदर पावर सच एज सोवियत यूनियन, ठीक है, एंड चाइना। ठीक है, ठीक, तो मतलब ये उस समय पे लिखा तो सोवियत यूनियन का उन्होंने जिक्र किया था।
तो ये जो सोवियत यूनियन है और चाइना जो है ये यूएस को रिमलैंड पावर बनने से कंट्रोल कर रहा है, कंपटीशन दे रहा है, ठीक है। नहीं तो क्या है, ये जो है यूएस जो है इसके पास पोटेंशियल है कि वो रिमलैंड पावर बन सकता है ना। स्पाइकमैन ड्रीमलैंड थ्योरी हैज बीन इन्फ्लुएंशियल इन द डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। जो भी आज के समय में अमेरिका में जो भी फॉरेन पॉलिसी बनाया जा रहा है, इस थ्योरी का उस क्या बोलते हैं आपका पॉलिसी में इफेक्ट नजर आता है, ठीक है, प्रभाव नजर आता है, खासकर कोल्ड वॉर एरा के समय में। द थ्योरी वॉज सीन एज अ जस्टिफिकेशन फॉर अमेरिकन इंटरवेंशन इन कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीमलैंड रीजन एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री बेसिस एंड अलायंसेस इन द एरिया, ठीक है। और यही जो थ्योरी है, इसी इसी वो के वजह से जो अमेरिका जो है ना, आज देखोगे कि कई कई जगहों में इंटरवेंशन करता रहता है ना, कि नहीं नहीं आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते, यहाँ पे है ना, या फिर वो अपना मिलिट्री बेस कुछ कुछ जगहों में अपने से बनाएगा, ठीक है, या उस देश के साथ में अलायंस करता रहता है, ठीक है। तो वो क्यों करता रहता है, वो इसी थ्योरी, ये जो थ्योरी है, इसी चीज को ही वो मानते हुए, ठीक है, समझते हुए रीमलैंड को ही कंट्रोल करने के लिए ही वो कॉन्फ्लिक्ट करता रहता है, ठीक है। अमेरिका जो है अपना इंटरवेंशन करता रहता है। नहीं तो आप तो बोलोगे कि अरे नॉर्थ अमेरिका तो है अपना मस्त से अलग से है, क्या बोलते हैं, इधर समुद्र है, इधर समुद्र है, ऊपर आर्टिक रीजन है, नीचे भी कोई नहीं है, ठीक है, तो ये तो सुरक्षित है, ये क्यों वहां से हट के आके इस रीजन में सब ये अपना इंटरवेंशन करता है। तो वो इसी वजह से ही करता है, ठीक है, क्योंकि जो एक बार ये रिमलैंड को कंट्रोल कर लिया, वो पूरे ग्लोबल ट्रेड को क्या बोलते हैं डोमिनेट करेगा, वर्ल्ड रिसोर्सेज को डोमिनेट करेगा। तो वो चीज ना हो इसलिए जो है अमेरिका जो है ना इंटरवेंशन करता रहता है, मिलिट्री बेसिस बनाता रहता है, अलायंसेस करता रहता है। अब जानते हैं कि ये जो हर्डलैंड और रिमलैंड थ्योरीज में क्या अंतर है, डिफरेंसेस है, ठीक है। while the heartland theory emphasizes the importance of controlling the land mass of the Eurasian continent, the Rimland theory highlight the significance of controlling the coastal region surrounding the heartland, ठीक है। ये सिंपल सा है, वही कि हर्टलैंड जो थ्योरी था वो लैंड मास के कंट्रोल को, ठीक है, यूरेशियन कॉन्टिनेंट में जो लैंड मास के जो कंट्रोल है उसको इंपॉर्टेंस दे रहा था कि भाई उसको कंट्रोल करो, ठीक है। लेकिन रिमलैंड थ्योरी ने कहा कि भाई कोस्टल रीजन को, जो कि हर्टलैंड के सराउंडिंग में जो कोस्टल रीजन है उसको कंट्रोल करो, इस चीज पे जोर दिया रिमलैंड ने, ठीक है। The heartland theory suggested that control of the heartland is a crucial for global dominance, ठीक है, heartland को आप कंट्रोल करना ही पड़ेगा अगर आपको ग्लोबल डोमिनेंस बनाना है तो। लेकिन रिमलैंड ने ये कहा कि कंट्रोल ऑफ द रिमलैंड इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग द हार्टलैंड फ्रॉम एक्सपेंडिंग इट्स पावर, ठीक है। मतलब रिमलैंड को भी उतना ही कंट्रोल करना पड़ेगा जितना आप हार्टलैंड को प्रिवेंट करना चाह रहे हो, ठीक है, ठीक। The heartland and rimland theory were influential during their respective time. Modern geopolitical dynamics have evolved significantly and others, ठीक है। मतलब अब ये जो चीज था ना, ये जो हार्टलैंड और रिमलैंड जो थ्योरी था ये बहुत पुराना है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन ये आज भी प्रभावशाली है अभी के समय के लिए, ठीक है। आज का जो मॉडर्न ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स है, आज भी ये यूजफुल है, आज भी इसका प्रभाव पड़ता है। जो भी फॉरेन पॉलिसी जो भी देश बनाता है ना, तो उस पे ये जो इसका जो थ्योरी है इसका प्रभाव पड़ता है, तो ये उस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये आपका एग्जांपल देख लेते हैं, कोल्ड वॉर एरा, ठीक है। बोथ हार्टलैंड एंड रीमलैंड थ्योरी इन्फ्लुएंशियल था, ठीक है, प्रभावशाली था, कब, शेपिंग जियोपॉलिटिकल थिंकिंग, जब कोल्ड वॉर एरा चल रहा था तब, ठीक है, एरा चल रहा था तब, कोल्ड वॉर एरा। Heartland theory was often cited to justify the need for a containment of the Soviet Union, while the Rimland theory was used to support the idea of a strong naval presence to maintain control of the world coastline, ठीक है। मतलब हर्टलैंड थ्योरी जो था वो एक तरह से कंटेनमेंट का जरूरत है ताकि सोवियत यूनियन को कंट्रोल कर सके, इस तरह का बात किया, ठीक है। लेकिन जो रिमलैंड थ्योरी है वो सपोर्ट कर रहा था कि भाई स्ट्रांग नेवल प्रेजेंस बनाया जाए ताकि कंट्रोल किया जा सके वर्ल्ड के कोस्ट लाइन को, ठीक है। कॉन्टेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ हर्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरीज की, मतलब आज के समय में इसका क्या मतलब उपयोगिता है, रिलेवेंस है, तो उसको देख लेते क्या है। टुडे दिस थ्योरी कंटिन्यू टू बी स्टडीड एंड डिबेटेड एज इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अंडरस्टैंडिंग द बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड, ठीक है। आज भी वर्ल्ड में जो पावर का जो बैलेंस है उसको समझने के लिए इस थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है, इसको पढ़ा जाता है, इस पे चर्चा किया जाता है।
The heartland and rimland theories remain relevant in the contemporary world, particularly as nations continue to compete for influence in various region. ठीक है, मतलब वही है, इंपॉर्टेंट है। एक नेशन अगर दूसरे नेशन से कंटिन्यू कम्पीट कर रहा है तो इस चीज के लिए आप ये थ्योरी जो है उसके लिए जरूरत पड़ता ही है, रिलेवेंट है ना। अब कंक्लूजन देख लेते हैं, आखिरी में क्या निकलता है कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, द हार्टलैंड एंड रीमलैंड थ्योरीज आर टू इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल थ्योरीज दैट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड। मतलब ये जो थ्योरी है बैलेंस ऑफ पावर को एक्सप्लेन कर रहा है दुनिया में, ठीक है। हार्टलैंड जो है एक तरह से लैंड मास को कंट्रोल करने के ऊपर इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो रीमलैंड जो है आपका कोस्टल रीजन को कंट्रोल करने को लेके बात कर रहा है, ठीक है। अब बाकी देखा जाए तो ये तो बैलेंस ऑफ पावर को अंडरस्टैंड करने का ही दोनों जो थ्योरी है काम कर रहा है। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन, ठीक। तो इस टॉपिक में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।